हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी पे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए लाए, चूँकि बीच में थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी। चलिए एक बार फिर से मिलते हैं, एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। अगर आज वही प्रसिद्ध लाए हैं आप लोग के लिए, अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देख रखा है, ठीक है, अगर आपको प्रतिशत का बेसिक क्वेश्चन नहीं देखा कि हमने बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़ने हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे छात्र, हमारे मित्र, वो क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें जो भी हमने बेसिक में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग वो देख लीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो आपका हम एक नया जो सा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आप उस वीडियो देख लेते हैं इसके पहले का, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसे समझने में भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है आप लोग के सामने, और जो भी मित्र हमारे पढ़ चुके हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब जिन लोगों ने नए हैं वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें, समझे। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए देहात वात में लोग होते हैं ना, कोई को लंबू कहते हैं, कोई छोटू कहते हैं, कोई मोटू कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके प्रकार का है कि लंबू को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। उसने 24% अंक प्राप्त किए थे तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। कहने का मतलब है एक परीक्षा है जिसमें परीक्षा को पास करने के लिए मिनिमम हमें 36% अंक लाने थे, लेकिन जो हमारे लंबू जी थे वो कितने अंक प्रतिशत लाए, 24, ठीक है, 24% अंक लाए। और वही नंबर में अगर देखा जाए, अंकों में देखा जाए, तो अंकों में कितना कम था, 9 अंक कम थे पास होने के लिए। तो पूर्णांक हमसे पूछ रहा है। आई बात समझ में। तो जो भी नए हैं वो एक बार देख लें बेसिक चीज़ें कि प्रतिशत को जब भी हम पूछे आपसे कि अच्छा बताइए 8 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 8 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। यदि 8% है और इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो ये प्रतिशत का जब साइन आप हटाएंगे, ठीक है डियर, तो प्रतिशत का साइन हटाते ही बटे में 100 लिख दिया जाता है। एक चीज़ क्लियर हुई आपको। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, क्योंकि आपको अगर ना हो तो ये भी एक बार यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 36% अंक हमें चाहिए था, तब पास होने के लिए हमें कितने चाहिए, 36%। एकदम आसान तरीके से देखेंगे, कोई ये नहीं कि हमें कोई फार्मूला कोई नहीं, बस बेसिक चीज़। इसके पहले वो वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। तो हम यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं, उत्तीर्ण, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुआ। तो उत्तीर्ण होने के लिए 36%, लेकिन वो प्राप्त कितना किया है, 24%। कितना प्राप्त किया है, 24%। 24% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, प्रतिशत में यह अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन यदि इसमें 9 अंक और इसे मिल गए होते तो ये पास हो गया होता। आई बात समझ में। तो अगर इसमें हम 9 अंक जोड़ दें, 9 अंक अगर जोड़ देते हैं तो ये सम इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये 24% पाया तो फेल था। अंक में कितने थे, 9 नंबर थे। 9 नंबर हमने इसमें क्या किया, सम कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तब ये पास हो गया, मिनिमम अंक ये पास हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 36% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से अब ये 36%, ये 24% है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24%, ये इक्वल हो जाएगा 9 के। आई बात समझ में। अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12% आ जाएगा, ये 9 के। अब हमें पूर्णांक पूछ रहा है, अगर आप प्रतिशत का वो लेक्चर देखेंगे तो हमने बताया था, अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो उसका कोई भी पूर्णांक हो या किसी भी चीज़ का टोटल अगर हमें ज्ञात करना हो प्रतिशत में, तो हमेशा क्या मानते हैं हम, 100%।
हमेशा हम क्या मानेंगे 100%। ठीक है, कोई पूर्णांक अंक प्राप्त करना हो या मनी की बात करें या चुनाव की बात करें, ठीक है, तो जो भी हमें मानना वो 100% मानते हैं। तो यहाँ पूर्णांक की बात किया है तो हम मान लिया कितना है 100%। ठीक है, तो 12% अंक के बराबर हो गया। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें ये पूर्णांक मिल जाएगा। हमें ये पूर्णांक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 12 हो जाएगा और इंटू का 100 होगा कि नहीं डियर। अब ये कैंसल आउट करते हैं 3 4 ये 25 तो 25 गुणे 3 ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 25 तो गुणा करके देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा 75। तो हमारा पूर्णांक क्या आ जाएगा डियर मित्र 75। उस विषय में 75 का पूर्णांक था तो 75 में वो 9 अंक प्राप्त किया हुआ था। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, यह चीज आपको समझ में आ गई। एक बार देख लीजिए। और इसी तरीके से अगर इस प्रकार के अगर प्रश्न को हमको देखना भी है ना तो एक आप लोग के लिए SW हम करते हैं कि इसी प्रश्न में मान लीजिए यहाँ लंबू की जगह लिख देते हैं संगीता। ठीक है, सारा प्रश्न सेम ही है, यहाँ लिख देंगे संगीता। ठीक है, यहाँ प्रतिशत को हम लिख देते हैं 40, यहाँ प्रतिशत को हम लिखते हैं 40%। सब चीज सेम रहेगा। ये 24% है और 9 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब उसका पूर्णांक आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर का कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका आप पूर्णांक क्या करेंगे कमेंट में करके बताएंगे। हो सकता है वो पॉइंट में या फ्रैक्शन में जो भी है। ठीक है, आप इसका कमेंट करके बताएंगे। ठीक है डियर, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखिए जो हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था, अब थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेवल को और थोड़ा इंक्रीज करते हैं क्योंकि इसमें जो एग्जाम हो रहे हैं हमारे वो थोड़ा पैटर्न को डिफरेंस किया जा रहा है। ठीक है, और लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो इसी प्रकार के इसके पहले जो हमने प्रश्न देखा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कमेंट करके वो क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है आप लोग के सामने। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि अगर आप को प्रयत्न करेंगे करने का तो कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके, अन्यथा देख लीजिए। बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। ठीक है, एक परीक्षा में, ठीक है, छात्र है वो 30% अंक तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि 45 नंबर और पाता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। अब उसी की जगह उसी स्कूल में एक दूसरा छात्र है। ठीक है, दूसरा छात्र कह रहा है कि दूसरा छात्र है जो 42% अंक प्राप्त किया और अंकों से 45 अंक अधिक पाया। जो पूर्णांक डिसाइड किया गया था, ठीक है, इसके पहले प्रश्न में 36% लाना था, इस न्यूनतम, तो इसमें भी न्यूनतम लाने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था उससे वो 45 नंबर अधिक पाया। आई बात समझ में। कह रहा है कि पूर्णांक, फिर हमसे पूर्णांक पूछ रहा है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। उत्तीर्ण होने के लिए हमें न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। आई बात समझ में। अब देखिए इस सवाल को बड़ा खूबसूरत सा सवाल है कि यदि पूर्णांक है तो पूर्णांक हमने अभी पहले बताया और पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि पूर्णांक को हमेशा हम 100% ही मानेंगे। आई बात समझ। तो जो हमारा पूर्णांक होगा वो क्या होगा 100%। ये आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। क्लियर है। तो हम पूर्णांक क्या मान लिया 100%। अब चलते सवाल पे। पहले छात्र की क्राइटेरिया को देखते हैं। ठीक है, पहला छात्र और दूसरे छात्र के क्राइटेरिया को देखेंगे। ठीक है, दूसरे छात्र के क्राइटेरिया को देखेंगे। आई बात समझ में। फिर जो दोनों की क्राइटेरिया होगा दोनों का इक्वल कर देंगे, वहां से एक इक्वेशन निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन आसान भाषा में सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए पहले छात्र का क्राइटेरिया क्या दे रखा है कि एक छात्र है जो 30% अंक पाया, 30% अंक पाया और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 45 नंबर और पा जाता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो कहने मतलब 30% तो पाया है और अनुत्तीर्ण हमें क्या करना है, उत्तीर्ण दिखाना है। तो उत्तीर्ण करने के लिए क्या कर देंगे, 45 नंबर सम कर देंगे।
क्लियर हो गया। मतलब 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो हमने उत्तीर्ण करने के लिए क्या कर दिया, 45 नंबर सम कर दिया। अब दूसरे छात्र की क्राइटेरिया देखेंगे, ये 42% अंक प्राप्त किया, ये 42% अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब उत्तीर्ण हुआ, ये तो उत्तीर्ण हो गया, और कितना उत्तीर्ण से जो क्राइटेरिया रखा गया था मिनिमम, उसे कितना प्रतिशत अधिक अंक पाया, 45 अंकों से 45 अंक अधिक पाया, तो इसको भी न्यूनतम पे बेसिस करते हैं। तो न्यूनतम पर लाने के 45 अधिक है, तो मतलब 45 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, हाई बात समझ। ये भी न्यूनतम जो क्राइटेरिया रखा गया था पास होने का, और ये भी जो न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया था पास करने का, आई बात समझ में। अब इसको उधर कर लेंगे और 45 को इधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 45, इस 45 को माइनस है, इक्वल के इधर से साइन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, आई बात समझ में। इस 30% को 42% माइनस का 30%, क्लियर है। ये सम करेंगे 90 हो जाएगा, और ये डिफरेंस करेंगे 12%, आई बात समझ। अब यहां से सबसे पहला हमें क्या करना है, पूर्णांक, पहले हमें पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है ना तो पूर्णांक पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 100% का गुणा कर देंगे, आई बात समझ में। अब ये जो हमें मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा, या ऐसे ना समझते तो यहां देख लीजिए, ये 90 अंक 12% के बराबर है, 90 अंक 12% के बराबर है, तो यहां से देख लीजिए, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 90/12, 12 के बराबर होगा। अब पूर्णांक हमारा क्या है 100%, तो 100% प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे। अब ये 100%, ये भी 100%, ये 100%, तो ये भी हमारा 100% हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है, ये हमारा पूर्णांक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना इजी है, 3 चौका 12, प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसल आउट कर दीजिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, 25 हो जाएगा, ये 30 हुआ, तो 30 गुणे का 25, 25 तिया 75, और एक 0 हो जाएगा। तो हमारा जो पूर्णांक है, हमारा पूर्णांक है कितना है 750, आई बात समझ में। एक हमारा चीज निकल गया, पूर्णांक निकल गया, आई बात समझ। अब हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यही है हमारा, ये लिखिए या ये लिखिए, आई बात समझ में। उत्तीर्ण होने के लिए यही न्यूनतम अंक है हमारा। तब क्या करेंगे, 30% का 750 पूर्णांक हमारा है, यहां देख लीजिए, ये देख लीजिए, राइट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, चाहे यही कर देते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए 750, ये 750 है, पहले वाले छात्र का ही निकाल लेते हैं या इससे निकालेंगे, दोनों में से निकल जाएगा हमारे, तो 750 का 30%, आई बात समझ में। प्रतिशत हटाएंगे, बटे का 100 हो जाएगा, आई ठीक है, और प्लस 45, यहां प्लस कर देते हैं 45, क्लियर है डियर। अब देखिए, एक 0 से ये 0 से ये, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिहाई 15, 7 तरीके 21 2 22, 225 आ गया, और 45, इसका सम करेंगे डियर, कितना हो जाएगा 270। तो न्यूनतम अंक कितना होगा हमारा 270। अगर इससे भी आप निकालेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा 270, क्लियर है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, और ये हमारा दूसरा आंसर हो गया उत्तीर्ण होने के लिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, न्यूनतम अंक 270 नंबर, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। और ये हमारा पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। तो ये हमारा ये, अब देखिए यहां पे ये देख लिए, अब इससे भी हम करके देख लेते हैं, इससे भी करके देखेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। तो 75, ठीक है, 700 गुणे 42%, 42 को प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा, और माइनस क्या है 45, ठीक है 45। अब इसका आप लोग करके देखेंगे, आपका वही आंसर आएगा, कितना 270, आई बात समझ। तो न्यूनतम अंक कितना आएगा 270
0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक ही आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए, अगर आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन को इसके पहले भी देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। यही हम क्या करते हैं, न्यूनतम अंक के लिए हम 20% कर देते हैं, 20% करते हैं और अंक वही सेम रखते हैं। यहाँ पे 32% कर देते हैं और आपको कमेंट करके बताना होगा कि पूर्णांक कितना होगा और उत्तीर्ण कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए।